कुछ और करना है, कुछ और करना है। वो एक हमेशा ना मुझे हमेशा से ग्रीडीनेस रही है, जो कि मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था इनकम के लिए। एंड आई थिंक कि ग्रीडी तो मैं हुई तो अगर आपके पास एक जॉब है तो व्हाई नॉट, यू कैन हैव मल्टीपल जॉब्स। ऑफ कोर्स ये मून लाइटिंग वगैरह कॉन्सेप्ट मेरी डिक्शनरी में नहीं है, अगर दोनों चीज़ें डिफरेंट है। जैसे मेरा है, मैं मार्केटिंग इतना ज़्यादा मैं फोकस्ड हूँ मार्केटिंग पे, और मुझे मार्केटिंग इतना ज़्यादा पसंद है, और पैशन के लिए तो मैं पैशनेट ही हूँ। तो फिर मैंने दोनों चीज़ों को मर्ज कर रखा है। तो मार्केटिंग का एक माइंडसेट रहता है जो, तो वो बैंकिंग में भी काम आता है, हर जगह काम आता है, मेरे इंस्टाग्राम के लिए भी काम आता है। तो जो वो माइंडसेट ही जब मार्केटिंग का है, तो दोनों जगह काम मैं लेके आ पा रही हूँ। तो एक अलग नहीं है, वो दोनों चीज़ें सेम ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल स्ट्रीम्स है मेरी इनकम की, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव। जैसे कि ट्रेडिंग कर सकते हो आप, अगर फाइनेंस में आपको काफ़ी इंटरेस्ट है, या और भी बहुत सारी चीज़ें। ट्रेडिंग तो नॉर्मली आजकल आई थिंक सबको आनी चाहिए जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही है। फिर ऐसे ही मैंने सैमसंग के लिए काम किया, उन्होंने, उनको शायद एक वॉच प्रमोट करनी थी, ऐसी फास्ट ट्रैक, सैमसंग, ZTV, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया। आई थिंक 100 और 200 प्लस ब्रांड्स के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ आज तक। डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोल लो या क्या बोल लो, बट मैं स्विच कर लेती हूँ। मैं कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही डिफरेंट इंटरेस्टिंग है। ऑफकोर्स एक लोग माइंडसेट बना लेते हैं कि मुझे जॉब भी करनी है, मुझे ये ही करना है, या फिर एक पाथ होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरी जो स्किल है, अगर मैं किसी चीज़ में अच्छी हूँ, स्किल अच्छी है, जैसे मार्केटिंग है, मैं डिजिटल मार्केटिंग, आई सी माई सेल्फ एज एन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। Hi everyone, welcome back to our another episode of Beyond the Ranks. So, guys, as there is a saying that Jack of all trades is a master of none, but it is often better than a master of one. I'll introduce our today's guest, Soumya Chaudhary, with expressing my warm welcome to her. So, thank you so much, Soumya, for giving us time, and it's an honor for us to we are recording our podcast. So good to have you. Thank you so much, guys, for this warm welcome. And like you guys saw me, मैं वीडियो ले रही थी for my Instagram because let me introduce myself. I am सौम्या चौधरी. मैं करेक्टली प्रोनाउंस करके दिखाई दी इंटरव्यू में, सबसे पहले यही बताया जाता है कि कैसे आपका नाम प्रोनाउंस करना चाहिए लोगों को. So that's for the first thing. And if I talk about my professional life, then I am a product manager and at Yes Bank, and along with that, I have an active Instagram and YouTube page. So that's why I was clicking the picture for the story. Yeah. Let me set the agenda behind our today's podcast. Like जो मैंने starting में आपको जो quotation बताई कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर टू नन, तो उसका जो मेन एजेंडा था कोट करने का यहाँ पर, वो ये था कि आज के टाइम में हमको क्या स्पेशलिस्ट होना चाहिए या फिर जनरलिस्ट होना चाहिए. लाइक अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूँ तो कॉर्पोरेट्स का ये रहता है बस, ठीक है, और लाइक फिर वो क्रिप कर रहे होते हैं कि यार बस 9 to 5 हसल की जॉब की, और सैटरडे संडे में उन्हें रेस्ट करना है. तो जो आज के हमारे गेस्ट है सौम्या, अगर मैं उनका आपको करियर का ग्राफ बताऊं, ट्रेजेक्ट्री बताऊं, तो शी इज एन इंजीनियर बाय बैकग्राउंड. फिर उसके बाद टॉप IIM से उन्होंने पढ़ाई की. फिर अभी मुंबई में हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं. ठीक है, पीछे से अभी प्लेन की भी आवाज आई, तो मैंने मुंबई इसीलिए हाँ जी. तो और इंस्टाग्राम पर भी वो काफी एक्टिव है. लाइक आई नो हर फ्रॉम हर स्कूल डेज, एंड इवन शी वाज माय जूनियर इन कॉलेज एज वेल इन JP नोएडा. तो मतलब हम उस टाइम से जानते हैं एक दूसरे को. तो मतलब मेरे को बस ये बताना है कि अगर मैं ये बताऊं, आजकल ना लोग बस एक ही जॉब कर रहे हैं या एक ही पैशन कर रहे हैं, वो मल्टीटास्किंग नहीं है. आज के टाइम में वर्सेटाइल होना, अडेप्टेबल होना, और मल्टीपल और ब्रॉड स्किल सेट रखना, वो इट्स अ चेरी ऑन द केक, और वो बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है आज के जमाने में. और आपको वो खुद को वो ऐसे स्किल सेट आपके पास होना चाहिए. सो इसी के अराउंड आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे. तो यही हमारा एजेंडा रहने वाला है. सो मैं इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन शेयर about your BTech and IIM journey with our audience. Sure. Thank you. So, if I talk about my BTech journey, so I have completed my BTech, like Lavish mentioned, from JP Institute of Information Technology in the field of computer science. And पहले मुझे लगा था यार मुझे इंजीनियरिंग करनी नहीं चाहिए, या फिर मतलब सबके दिमाग में आता है कि यार 12th के बाद क्या करें, और मेरे दिमाग में भी वही थॉट था, बिकॉज आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था बहुत म्यूजिक में, तो आई थॉट कि चलो म्यूजिक में कुछ करना चाहिए. बट म्यूजिक
इंडियन फैमिली कभी नहीं देखती है म्यूजिक को कि आप एक करियर बना सकते हो। फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, बीटेक बीटेक की जगह बीआर कर लेते हैं या फिर कुछ फैशन डिजाइनिंग कर लेते हैं। इवन आई गॉट द रैंक इन फैशन, बट उनको लगा कि नहीं, फैशन में भी इतना करियर नहीं है, एंड माय फादर इज एन इंजीनियर, सो ही थॉट कि इंजीनियरिंग वुड बी अ सेफर बेट। तो ठीक है, फिर मैंने लड़ाई झगड़ाई करके कि मुझे तो कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे 12th में, तो फिर मैंने उनको लड़ाई करके बोल दिया कि नहीं, मैं तो कंप्यूटर साइंस ही करूंगी, विच वॉज अ गुड डिसीजन, बिकॉज मतलब विच मेक सेंस। उस टाइम मुझे दिमाग में नहीं आया था, बट एक्चुअली इट्स अ टॉप स्ट्रीम एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। somebody really wants to do it, so that's मतलब I suggest, but मुझे तो इंटरेस्ट था नहीं इतना, मुझे मार्क्स अच्छे आए थे, मजा आ रहा था, ठीक है, बट एक्चुअल में जब मैं पढ़ाई करने के लिए गई कंप्यूटर साइंस की, तो आई थॉट कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू, बिकॉज आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एन आर्टिस्ट और क्रिएटिव पर्सन। ऑफकोर्स क्रिएटिविटी सब्जेक्टिव है, कोई कोड में भी क्रिएटिविटी लगा सकता है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करके उसको, उस कोड को बहुत ही स्मूथ बना सकता है। बट मुझे एल्गोरिथम समझ में आते थे, बट आई थॉट कि नहीं, कुछ और करना है, कुछ और करना है। वो एक हमेशा ना मुझे हमेशा से एक ग्रीडीनेस रही है, जो कि मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था प्रियंका चोपड़ा के, जिनमें उन्होंने बोला था कि ग्रीडी होना इज अ गुड थिंग। मुझे मुझे मैं कोट नहीं कर पा रही वो इंटरव्यू, बट वी शुड बी ग्रीडी फॉर थिंग्स। जैसे उनको एक बार इंटरव्यू देना था कहीं पे, 2 जगह उनका इंटरव्यू था, एक कहीं बाहर था और इंडिया में था, बट शी वांटेड टू डू बोथ ऑफ देम। बट बस कैच ये था कि ऑफ कोर्स उनको पूरा नाइट उनको ट्रैवल करना पड़ा, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, बट ठीक है, उन्होंने बोला कि कंसीलर छुपा लूंगी, बट आई वांट टू गेट बोथ ऑफ द थिंग्स। अवार्ड लेना था एक जगह और एक जगह शायद उनका शूट था, तो दैट्स मतलब left a mark on me, and I am equally greedy for things I want to do in life, so that's how it is। तो मुझे लगा कंप्यूटर साइंस में नहीं कर पाऊंगी मैं। उसी टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हो गया था सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, एंड पहले मैंने म्यूजिक डालना शुरू किया कि चलो इंस्टाग्राम पे थोड़ा म्यूजिक डालते हैं, लोगों से कनेक्ट किया, सब चीज़ें करी, फिर आई रियलाइज कि ठीक है, अभी और स्किल की ज़रूरत है। मैंने अपने आप को तब तक अप स्किल किया म्यूजिक में, एंड लेटर ऑन धीरे धीरे एक मेरी जो फ्रेंड थी, वो उस टाइम पे ब्लॉगिंग बहुत ही छोटे स्केल पे हो रही थी और बहुत कम लोग कर रहे थे, तो वी वर ऑल्सो सर्चिंग, एंड आई माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन ब्लॉगिंग, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक ब्लॉग शुरू करते हैं। एंड आई थॉट कि चलो फैशन में मुझे वैसे भी इंटरेस्ट है, तो फैशन के बारे में ब्लॉग करते हैं, लेटर ऑन म्यूजिक को भी इनकॉर्पोरेट करूँगी, विच इज़ टिल डेट बैक ऑफ माई माइंड कि मैं कभी तो कुछ तो करूँगी उसके अंदर, या बच्चों को ही पढ़ा लूँगी या कुछ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो ऐसे ही शुरू हुआ, फिर ब्लॉग्स शुरू हुआ। इवेंचुअली शी थॉट कि उसके लिए जॉब बेटर है, तो वी पार्ट अवेज इन दैट सेंस, एंड वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स। बट वो जॉब करी, उनको कॉर्पोरेट वर्ड पसंद आया, मुझे लगा कि नहीं, कॉर्पोरेट वर्ड इज नॉट समथिंग फॉर मी उस टाइम पे। एंड क्योंकि ऑफकोर्स कंप्यूटर साइंस में कोई जॉब भी नहीं करनी थी मुझे, तो मुझे नहीं लगा कि उस टाइम पे मैं कुछ कर पाऊंगी उसमें। एंड आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई ओन ब्रांड इन द सेंस कि फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल में मैंने अपना एक नीश बनाया, एंड देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड दैट, कोलैबोरेटेड विद लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स, ब्रांड्स, इस तरीके से। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते करते ऑफकोर्स लोगों का भी प्यार मिला, और आई रीच्ड अराउंड 40K फॉलोवर्स, तो इनकम भी हो रही थी उस टाइम पे। तो आई थॉट कि नहीं, अब मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठूंगी जेपी में। तो मैं प्लेस 1-2 कंपनीज के लिए मैंने सोचा कि चलो इसको मैं साथ में कर लूँगी, बट आई रियलाइज़ कि नहीं, इसको ही करेंगे कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे था कि हाँ ठीक है, मैं इससे कुछ तो कमा लूँगी। बट ऑफ कोर्स फिर कोविड आ गया। 2019 में आई ग्रेजुएटेड, एंड 2020 मार्च में कोविड की लहर ऐसी आई कि सबको ले गई। तो उस टाइम पे फिर और भी मैंने करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करे कि स्टडी इनकम कहाँ से हो सकती है, बिकॉज ये जो पर्सनल ब्रांडिंग वाला जो मुझे, इट वाज अ फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस। तो उस टाइम पे आपको कभी बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, कभी नहीं भी आ रहे हैं, ऐसा भी है। तो ऑफ कोर्स फैमिली को जस्टिफाई करना इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, एक बिकॉज अब इतना मैंने कर लिया है पर्सनल ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ये सब ब्रांड्स के लिए, कि एक जॉब ही ले लेंगे उसमें। तो आई थॉट कि बिजनेस की पढ़ाई कर लेते हैं, फिर एमबीए कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली बिजनेस खोलना है, कुछ करना है, वही एक गोल है। तो आई थॉट कि चलो एमबीए कर लेते हैं। फिर एमबीए जब करने के लिए गई, तो फिर मुझे था कि अब इंस्टाग्राम का है तो आई वांट IIM टैग। तो पूरे कोविड में देन आई प्रिपेयर्ड फॉर ये एमबीए के लिए। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल भी आया इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं उसमें फोकस ज़्यादा कर रही थी एमबीए के लिए। बट दैट्स टाइम व्हेन आई ऑलमोस्ट रीच 100K
और मेरा ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया था इंस्टाग्राम पे। एंड फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया था IIM रोहतक में, तो बोथ ऑफ द थिंग्स चेरी ऑन द केक। बस फिर उसके बाद से धीरे धीरे और भी चीज़ें चेंज हो गई, लाइफ चेंज हो गई, एंड आई जॉइंड IIM इन 2021। वहाँ पे थोड़ा मैंने स्लो डाउन किया अपना इंस्टाग्राम, बिकॉज आई वांटेड टू गेट मोर स्किल्स इन मार्केटिंग, बिजनेस एक्सेट्रा। तो वहाँ पे मैंने वो सब शुरू किया। उसके बाद फिर आई लर्नड MBA के जितने भी सब्जेक्ट है, मोस्टली मार्केटिंग में ही मेरा मेजर है। एंड वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। एंटरप्रेन्योर सेल से भी कनेक्ट किया, इवन आई वाज इन PR सेल। तो काफ़ी सारी लर्निंग्स हैं वहाँ की, बहुत सारी ब्रांड्स के साथ काम किया। आई इंटर्न एट अन अकेडमी एज अ ग्रोथ इंटर्न। तो एक ही छोटी सी जर्नी मेरी रही है। उसके बाद जैसे ही MBA खत्म हुआ, आई गॉट प्लेस्ड इनिशियली विथ येस बैंक एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। उसके बाद फिर बस अभी फिर मैं यहाँ काम कर रही हूँ मुंबई में और मुंबई की हसल लाइफ शुरू हो गई। बट फिर भी मैं मैंने थोड़ा छोड़ लिया कि चलो ठीक है, थोड़ा इंस्टाग्राम कम करेंगे। बट जैसे ही मैं अपना सेट हो गई यहाँ पे येस बैंक में, फिर मैंने दोबारा से इंस्टाग्राम शुरू कर दिया कि नहीं, अब तो मुझे ये करना है। मतलब पर्सनल ब्रांडिंग इज समथिंग विच आई सजेस्ट एवरीवन कि आप पर्सनल ब्रांड बनाओ अपना, तो सो दैट यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑफ कोर्स बी ग्रीडी। ग्रेट ग्रेट। सो सौम्य, यहाँ पर ना मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि आपने IIM रोहतक से MBA की, तो जो आपकी मतलब मेरे को ये समझना है कि आपने क्योंकि प्लेसमेंट में पार्ट लिया था जेपी के टाइम पर 2019 में, तो एज अ फ्रेशर आपने MBA परस्यू किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं था आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, तो क्या मतलब कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, या फिर मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेके MBA करना इज मोर बेटर, या फिर इज मच बेटर, या फिर डायरेक्टली अगर आप एज अ ग्रेजुएशन के बाद MBA करने आ रहे हो तो वो भी आपको इक्वली ही आपको एज देता है, या फिर कुछ रहता है ऐसा? इस पर आपका क्या टेक है? राइट। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड काफ़ी लोग पूछते भी हैं इस चीज़ के लिए कि ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट में ऐसा मिथ है कि अगर गैप ईयर है आपका तो इट्स अ आई मीन सेटबैक, और आगे बहुत मुश्किल होएगी जॉब लेने में या किसी चीज़ पे लेने में। बट मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, अनलेस यू आर एबल टू एक्सप्लेन कि आपने कुछ स्किल डेवलप करी है, या फिर कोई भी मतलब मेडिकल इशू भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गैप आ जाता है, और मेरा गैप भी नहीं था। आई वॉज अ फ्रीलांसर, एंड आई हैव मतलब जब MBA के लिए इंटरव्यू होता है तो आपको CV बनानी होती है एक। तो आई हैव पुट माई एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, आई हैव पुट दैट इन माई रिज्यूमे, एंड इट रियली मेड एन इम्पैक्ट इन द इंटरव्यू, क्योंकि they also look for somebody who is passionate about business and everything, and so it really helped me. And मतलब मैं वही बोलूँगी, गैप का कुछ नहीं है। और योर सेकंड क्वेश्चन कि आपका कि किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है और किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई हैव फ्रेंड्स जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, बिकॉज आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ फ्रेशर, बट ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई एम अ फ्रेशर। तो मेरा यही है कि देयर इज नो डिफरेंस, बिकॉज आप ऑफ कोर्स एजुकेशन ले ही रहे हो उस चीज़ की, एंड देन यू विल बी आप एक लेडर ऊपर जाने के लिए ही MBA करते हो। तो कुछ लोग पहले ही कर लेते हैं, तो फिर उनका जो स्टार्टिंग होता है वो थोड़ा स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो उनकी स्टार्टिंग भी एक अलग होती है। मान लीजिए अगर किसी की स्टार्टिंग 10 से शुरू हो रही है, MBA करने के बाद अगर फ्रेशर है, तो कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा, अगर जैसे 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसका जो स्टार्टिंग होगा वो 15 से स्टार्टिंग होगा फिर। Okay. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब इट्स सब्जेक्टिव कि आप एक्सपीरियंस लेके आओ या जो भी आपका है ग्रोथ। Got it, got it. हाँ। So, yeah. So, Soumya, like moving on to our another question. अभी आपने बताया कि like you are working as a product manager. So, like हमारे viewers जो अभी कॉलेज में होंगे, like क्योंकि अगर मैं आपको Beyond the Ranks चैनल की टारगेट ऑडियंस बताऊं, तो ये वो लोग हैं जो कि कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, और दे आर प्लानिंग टू स्विच देयर करंट जॉब डोमेन या जॉब प्रोफाइल, और दे आर एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस, करियर स्विचेस के बारे में वो देख रहे हैं। तो हम उनको केटर करने का हमारा प्लान था, तो इसलिए हमने ये चैनल भी स्टैब्लिश किया। सो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये जानना है कि आप लेमन लैंग्वेज में, लाइक आई डोंट वांट टू गो इनटू द टेक्निकलिटीज और निटी-ग्रिटीज ऑफ योर जॉब प्रोफाइल, ठीक है, और वो मतलब ऐसे पब्लिकली
explain करना, it won't, you know, it won't be justified. So I just wanted to understand कि in a layman language कि यार आपका day to like a day in a life of a product manager, आप अपना दिन एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है लेमन टर्म्स में? ठीक है, तो पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट और सपोर्ट करना चाहूँगी आपके इस चैनल के लिए, जो जिससे आप मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको ये सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड हमारी बात भी हुई थी फ़ोन पे, तो इट्स गुड टू सी यू गाइस टू डूइंग दिस इनिशिएटिव, सो कांग्रेट्स ऑन दैट। एंड मैं आंसर करती हूँ आपके क्वेश्चन का। तो एक अ डे इन अ लाइफ, ऑफ कोर्स मैं वीडियोस भी बनाती हूँ जिसमें मैं बहुत बेसिक चीज़ें बताती हूँ, ऐसे ही सिनेमेटोग्राफी, क्योंकि फोटोग्राफी का शौक है। बट अगर मैं थोड़ा बताऊँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बैंक में काम करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकती उसके डिटेल में। तो प्रोडक्ट मैनेजर की जो प्रोफाइल है, उसमें आपको ओनरशिप लेनी पड़ती है एक प्रोडक्ट की। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, बी इट टेक्निकल प्रोडक्ट, बी इट एनी, अगर मान लीजिए अगर बैंक है, तो बैंक का प्रोडक्ट क्या होता है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, पॉस मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, तो इन सब के आप एक प्रोडक्ट मैनेजर बनते हो। तो ऐसे ही मैं भी एक प्रोडक्ट की मैनेजर हूँ, जिसमें मेरी एक एप्लीकेशन है और उसके अंदर मैं सेल्स को सपोर्ट करती हूँ, जिससे वो अच्छे से ला सके मर्चेंट्स वगैरह को। और अगर डे इन अ लाइफ देखा जाए, तो ऑफ कोर्स दिन शुरू होता है इन सब चीज़ों से। यू हैव टू गो टू ऑफिस, मेरे 9:30 बजे शुरू हो जाता है ऑफिस, एंड फिर यू हैव टू लुक एट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू डूइंग। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो धीरे धीरे करके यू बिल्ड सम स्ट्रैटेजी, यू कोलैबोरेट विद डिफरेंट डिफरेंट टीम, सेल्स टीम हो गए, टेक्निकल टीम हो गई, प्रोजेक्ट टीम हो गई, वेंडर्स हैं हमारे, फिर आपको हायर सुपीरियर्स को भी बताना होता है, अपर मैनेजमेंट को। यू हैव टू कीप रिपोर्टिंग द अपडेट्स रिगार्डिंग दैट। फिर मैं मार्केटिंग भी करती हूँ अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो मार्केटिंग कोलेटरल्स हो गए, पिच हो गई, पिच हो गई, जो सेल्स टीम जाके कस्टमर्स को पिच करेगी, क्या होगा वो, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, स्क्रिप्ट, तो वो सारी चीज़ें भी आई लुक आफ्टर, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट की ओनरशिप लेनी पड़ती है आपको, यू जैसे वो सक्सेस हो सके। सो दैट्स व्हाट आई लुक ऑन एन ओवरऑल, अगर मैं आपको बता सकूँ। तो बस 6:30 बजे ऑफिस बंद खत्म हो जाता है, लेकिन 6:30 बजे नहीं खत्म होता है, बिकॉज बज जाते हैं 7, 8, 9 भी बज जाते हैं। आई ट्राई कि मैं अपना टाइम दे सकूँ, वर्क लाइफ बैलेंस हो तो 9 भी बज जाते हैं कई बार। फिर मैं जिम जाने की भी कोशिश करती हूँ, तो दैट्स हाउ इट इज़ अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर। एंड हमारे ही ऑफिस में जिम भी है, तो ऑफिस के बाद मैं कपड़े लेके जाती हूँ घर से और जिम भी कर लेती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई भी कॉर्पोरेट लाइफ हो या कोई भी आप हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो लाइक हाय सौम्या, तो जैसे आपने बताया कि आपका जो एक माइंडसेट है वो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, और आप अभी राइट। येस बैंक में कर रहे हो, विच इज अ 9 to 5 जॉब, तो आपको ये मतलब एक तरीके से मैं मानूंगा ये एक स्विच है आपके लिए। तो आप हाँ। मतलब इन चीजों के बीच में कैसे बैलेंस कर पाए, क्योंकि एक बार किसी का माइंडसेट बन जाता है कि ठीक है, आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, आई वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर, एंड देन यू आर डूइंग द रेगुलर जॉब जस्ट लाइक अदर गाइस। सो आपके लिए क्या डिफिकल्टीज आती है इस चीज से, या आपको अच्छा लग रहा है ये चीज करने में? राइट, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। सो डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोल लो या क्या बोल लो, बट मैं स्विच कर लेती हूँ। मैं कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही डिफरेंट इंटरेस्टिंग है। ऑफकोर्स एक लोग माइंडसेट बना लेते हैं कि मुझे जॉब भी करनी है, मुझे ये ही करना है, या फिर एक पाथ होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरी जो स्किल है, अगर मैं किसी चीज़ में अच्छी हूँ, स्किल अच्छी है, जैसे मार्केटिंग है, मैं डिजिटल मार्केटिंग, आई सी माई सेल्फ एज एन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं ब्रांड्स जो है उनके साथ फ्रीलांसिंग भी काम करूंगी, और किसी कॉर्पोरेट के साथ भी काम कर सकती हूँ मैं, मे बी एज अ फ्रीलांसर और फुल टाइम एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और एक मैं अपने आप को देखती हूँ सीनियर पोजीशन पे जाते हुए, तो मैं दोनों चीज़ों को करना चाहती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ ओनली एज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, मतलब एक डिजिटल मार्केटर बोलना चाहती हूँ मैं, रादर देन अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। तो डिजिटल मार्केटर में फिर आपको सब कुछ आ जाएगा, तो दैट्स हाउ आई लुक एट माई सेल्फ। सो या, और इसीलिए मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ। फिर मुझे और मैं और भी आइडियाज़ भी सोचती रहती हूँ कि और कैसे कर सकते हैं, मे बी यू कैन कंडक्ट सम वर्कशॉप्स, और यू कैन हैव योर स्टोर,
बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, कोई प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट बेच सकती हूँ, आजकल तो इतना फेसबुक पे चल रहा है, आप सेल कर सकते हो। सो दैट्स हाउ आई थिंक। जैसे मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखा था, तो उसमें हाँ, आपने लिखा हुआ यू आर द फाउंडर ऑफ बैकयार्ड बैकयार्ड। सो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, बैकयार्ड ब्लेंडर पहले तो मैं आपको नाम बताती हूँ कि नाम इतना अलग सा क्यों है नाम। तो बैकयार्ड ब्लेंडर का 2 पार्ट है, बैकयार्ड और ब्लेंडर। तो मैंने बताया था जैसे कि मैंने शुरू किया था अपनी फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड, तो उनके साथ मैंने ये शुरू किया था पेज। तो उस टाइम पे backyardblender.com हमारी वेबसाइट हुआ करती थी। And later on it transformed to Instagram page, which is currently the Instagram page. So हम लोग को DIY करना और ये सब चीज़ें, नॉट ओनली DIY बट वी वर कॉलेज स्टूडेंट्स इन 2017। तो हमने एक अपने घर से शुरू किया और बैकयार्ड से, तो वहाँ से एक बैकयार्ड नाम आया, फिर देन ब्लेंडर्स, 2 लोगों का मिलन, तो वैसा हम लोगों ने नाम दिया है इसको बैकयार्ड ब्लेंडर। और आज भी मैं उस चीज़ को रखती हूँ बिकॉज आई हैव दैट ओल्ड स्कूल वाइब। मुझे कॉर्पोरेट जुगाड़ इंजीनियर्स को जैसे बोलते हैं, एक मिनट फिर से वो साउंड आ रही है तो इंजीनियर्स को ऐसे बोलते हैं कि जुगाड़ू होते हैं, तो मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगता है और मैं हूँ भी जुगाड़ू बहुत ज़्यादा। अगर मैं यहाँ बॉम्बे में आई हूँ तो मैं चीज़ें ढूंढ लूँगी जिससे मिनिमल एफर्ट भी लगे और कुछ पैसे भी ना लगे, सस्ता टिकाऊ काम हो जाए और अच्छा भी लगे, सुंदर लगना चाहिए। तो आई डेकोरेट माई होम इन दैट ऑर्डर या जो भी। तो जुगाड़ू हूँ मैं तो दैट्स हाउ बैकयार्ड ब्लेंडर स्टार्टेड। एंड फिर धीरे-धीरे अपनी चीज़ें शेयर करनी शुरू करी फैशन, ब्यूटी, लाइफ़स्टाइल में, और अपने थोड़े बहुत जुगाड़ भी शुरू करें। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ Great. बैकयार्ड ब्लेंडर। So, नॉस्टैल्जिया। so मैं like great. So मैं like आपके LinkedIn पर ही देख रहा था, उसमें आपने मतलब जिन प्लेटफॉर्म्स के साथ या फिर कंपनीज के साथ आपने कोलैब किया हुआ है, उसके बारे में आपने बताया हुआ था। तो हमारे व्यूअर्स को अपने it would be great if you could share your achievements with our viewers, like it will really inspire them and motivate them. तो थोड़ा आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताइए बैकयार्ड ब्लेंडर्स वाली जर्नी को अलाइन करके। हाँ, राइट। तो बैकयार्ड ब्लेंडर में जब मैंने बताया कि मैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ़स्टाइल में ही ब्लॉग लिखती भी थी और मैं कंटेंट बनाती थी, उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ काफ़ी चलती थी 2017 में। वीडियोज़ और रील्स का काफ़ी कॉन्सेप्ट बाद में आया। तो वी यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, एंड धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे लोगों का प्यार मिलता रहा, फॉलोवर्स बढ़े, लाइक्स बढ़े, तो ब्रांड्स ने भी अप्रोच करना शुरू किया। इनिशियली व्हेन यू डू इट तो आप खुद से अप्रोच करते हो ब्रांड्स को। फिर क्या होता है, धीरे-धीरे जब थोड़ा आ जाता है, ऑडियंस आ जाती है, कनेक्ट हो जाती है आपके साथ और आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, रीच बढ़ जाती है, तो ब्रांड्स आल्सो स्टार्ट अप्रोचिंग यू। तो ऐसे ही कुछ ब्रांड्स और एजेंसीज़ ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उसमें से ज़ी टीवी है। ज़ी टीवी के एक इवेंट था जिसके अंदर डेली डार्लिंग्स, इफ यू गाइज़ रिमेंबर, एक आया था, एक सीज़न आया था डेली डार्लिंग्स का, तो एक फन शो था वो, तो उसके लिए मुझे इनवाइट किया गया था दिल्ली में। एंड उन्होंने टॉप दिल्ली इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था एंड आई वाज पार्ट ऑफ इट, तो दैट्स रियली ओवरवेलमिंग। सो फिर डेली डार्लिंग्स को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने प्रीमियर, एक्सक्लूसिव प्रीमियर देखा था उसका फर्स्ट 2 एपिसोड्स, एंड वाज रियली फन टू वॉच। सो दैट्स हाउ ब्रांड डील्स वर्क्स। फिर वो एक इवेंट था, फिर ऐसे ही मैंने सैमसंग के लिए काम किया, उनको शायद एक वॉच प्रमोट करनी थी, ऐसी फास्ट ट्रैक, सैमसंग, ज़ी टीवी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया। आई थिंक 100 और 200 प्लस ब्रांड्स के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ आज तक। एंड राइट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं ब्रांड्स के, फॉर्मेट्स होते हैं उनको, तो इट गिव्स यू क्रिएटिव फ्रीडम टू क्रिएट कंटेंट मार्केटिंग। या सो मैं जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, लाइक अभी आप मुंबई में रह रहे हो, तो मुंबई के लिए ये कहा जाता है, लाइक बहुत सारे शब्द दिए जाते हैं मुंबई के लिए कि शहर सपनों, माया नगरी, सपनों की नगरी, सिटी दैट नेवर स्लीप्स, तो बहुत सारे हैं। तो मतलब आप अपनी लाइक आई बिलीव आपको 1 साल से ऊपर हो गया मुंबई में रहते हुए, एंड आपने अपनी एजुकेशन भी दिल्ली एनसीआर से की है। सो मतलब लाइक मेरे को कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं छेड़ना कि दिल्ली वर्सेस मुंबई की हमें डिबेट करनी है, लेकिन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंस। तो मतलब मुंबई की लाइफस्टाइल के बारे में बताइए, और कि लाइक मंडे टू फ्राइडे आप अपना पूरा डिवोशन के साथ अपना काम करते हो अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद फिर आप सैटरडे वीकेंड्स पर जैसे अभी हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, शूट्स भी करते हो, अपना खुद का कंटेंट बनाते हो। सो इतनी, एक तो मुंबई वैसे ही इतना ज्यादा फास्ट टेक सिटी है,
उसके बाद आपकी ये चीजें काफी एट टाइम्स ओवरवेलमिंग हो जाती होंगी, तो आप ये सारी वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब भी, अपना फ्रीलांसिंग वाला काम भी, ऊपर से मुंबई जैसे शहर में रहना, वहां पर इतना है ना साइड हसल है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब कैसे आप मैनेज करते हो? तो पहले तो मैं मैनेज का मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मुंबई की लाइफ के बारे में। सो ऑफ कोर्स माया नगरी तो है, क्योंकि 1950s से आई थिंक ये वर्किंग कैपिटल है, और उस टाइम से मैं कोट नहीं करना चाहती ईयर, बिकॉज मैं गलत भी हो सकती हूँ बट काफ़ी टाइम से यहाँ पे हमेशा माना गया है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, फिल्म मेकिंग हो गया है, कोई भी चीज़ लेकर धीरे धीरे लोग आते गए रहते गए, तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन बढ़ी, तो उस माइंडसेट के लोग बढ़े जिनको काम करना था, व्यापार करना था या चीज़ें करनी थी, तो उसी हिसाब से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ही बढ़ गई, इसीलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है लोगों में कि सब अपने काम से काम रखते हैं, काफ़ी प्रोफेशनल हैं, और कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं यहाँ के ऑफकोर्स, जैसे वेदर तो एक अलग चीज़ है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, ह्यूमिड है, बट कोई और जगह जाओगे उसके एक अलग वेदर होगा, अलग प्रोज एंड कॉन्स होंगे, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो बारिश तो काफ़ी ज़्यादा होती ही है यहाँ पे, और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो घर भी थोड़े छोटे हैं, लेकिन फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, वो पे स्केल ज़्यादा है। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे इंडिया डेवलप होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि और भी जगहों पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं। आप अगर अपॉर्चुनिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ इसी टाइप की हो सकती हैं और फिर वो मुंबई में है, जो कि मेरा माइंडसेट भी शायद था एक टाइम पे, मुझे लगा कि कंटेंट क्रिएटर भी हूँ मैं, तो मेरे को लगेगा कि मुंबई में ही आई वाज़ वेरी एक्साइटेड टू जॉइन येस बैंक, क्योंकि मुंबई लोकेशन थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अब तो ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, बट अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि और किसी सिटी में भी होगी, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मे बी डिफरेंट टाइप्स की होंगी। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू रियली वांट। और यहाँ पे बैंक्स काफ़ी सारे हैं, तो मे बी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हो, मीडिया है यहाँ पे, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सब यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। वो सारी चीज़ें दिल्ली वगैरह में शायद इतनी नहीं होंगी। लेकिन फिर अगर आप खुद, मैंने जैसे बोला, पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, कर लेते हो आप, तो फिर तो अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस। फिर आप चाहे किसी गाँव में भी रहते हो, चाहे कहीं पे भी रहते हो, तो और मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर के पास, होम टाउन पे पास में रहना और फिर कुछ मे बी अपना करना, इट्स समथिंग दैट आई एडमायर। अपना इन द सेंस कि कुछ भी कर सकते हो आप, बिज़नेस कर सकते हो या फिर किसी को पढ़ा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस इफ़ यू हैव द राइट स्किल। आपको पता चल गया कि आप क्या करना चाहते हो, और उसी में आप अपनी अपस्किल करते हो अपने आप को। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हाँ, और सेकंड पार्ट आपका था कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ। तो मैं तो एडवोकेट हूँ पैसिव इनकम के लिए, एंड आई थिंक कि ग्रीडी तो मैं हूँ ही तो अगर आपके पास एक जॉब है तो व्हाई नॉट, यू कैन हैव मल्टीपल जॉब्स। ऑफ कोर्स ये मून लाइटिंग वगैरह कॉन्सेप्ट मेरी डिक्शनरी में नहीं है। कंपनीज बोलती हैं कि अगर आप एक जगह हो तो फिर आप उसी में फोकस करते हो, फिर आप दूसरी जगह करोगे तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, दो नाव में पैर रखना नहीं चाहिए, विच इज़ कम्प्लीटली, आई मीन पार्शली ट्रू, अगर दोनों चीज़ें डिफरेंट है। जैसे मेरा है, मैं मार्केटिंग इतना ज़्यादा, मैं फोकस्ड हूँ मार्केटिंग पे, और मुझे मार्केटिंग इतना ज़्यादा पसंद है, और पैशन के लिए तो मैं पैशनेट ही हूँ, तो फिर मैंने दोनों चीज़ों को मर्ज कर रखा है। तो मार्केटिंग का एक माइंडसेट रहता है जो, तो वो बैंकिंग में भी काम आता है, हर जगह काम आता है, मेरे इंस्टाग्राम के लिए भी काम आता है। तो जो वो माइंडसेट ही जब मार्केटिंग का है, तो दोनों जगह काम मैं लेके आ पा रही हूँ, तो एक अलग नहीं है, वो दोनों चीज़ें सेम ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल स्ट्रीम्स है मेरी इनकम की, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव। जैसे कि ट्रेडिंग कर सकते हो आप, अगर फाइनेंस में आपको काफ़ी इंटरेस्ट है, या और भी बहुत सारी चीज़ें। ट्रेडिंग तो नॉर्मली आजकल आई थिंक सबको आनी चाहिए जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो दैट इज़ हाउ आई डू इट। एंड मतलब मैं एक एंटिटी लेके समझती हूँ, मतलब उसको एक ही सब्जेक्ट है मेरा, अलग अलग स्ट्रीम्स है, तो दैट्स हाउ आई मैनेज इट। एंड आप सभी कहीं ना कहीं दो चार चीज़ें मैनेज कर रहे होते हो, घर मैनेज कर रहे होते हो, ऑफिस मैनेज कर रहे होते हो, कुकिंग भी करना है, सब कुछ करना है, तो कर ही रहे हो कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग, तो व्हाई नॉट डू इट फॉर योर अर्निंग पोटेंशियल ऑल्सो। सो दैट इज हाउ। अब मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो सब चीज़ें मुझे खुद ही करनी होती है So first like fashion industry, then the product manager, then advocate. Like what's next? अब मुझे, मेरा बस ये है कि मेरा कभी मन था कि मैं किसी को पढ़ाऊँ लोगों को, तो शायद मैं आगे जाके एजुकेशन में भी थोड़ा घुसना चाहूँगी। अभी मैंने सोचा नहीं है, मे बी क्योंकि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, मैं एक बिजनेसमैन का नहीं सोच रख सकती हूँ, तो उसी टाइप से मैं कुछ करना चाहती हूँ जिसमें मेरी आर्ट भी दिखे और सामने वाले को भी समझ आए, तो मे बी शायद एजुकेशन में मैं जाऊँगी, या फिर पता नहीं,
अभी मैं कुछ कमिट नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज़ मैंने सोचा नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं दिमाग में लेके चलती हूँ, कोई बिज़नेस भी हो सकता है वो, जो कि बिज़नेस भी होगा अगर मेरा कोई, तो वो मेरे से काफ़ी पर्सनल और कस्टमाइज़्ड और उस टाइप का ही मैं बिज़नेस सोचती हूँ कि अगर मैं किसी को करूँगी, और मैं करूँगी भी बिज़नेस तो इसी से लेके करूँगी। जैसे अगर मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो इंस्टाग्राम पेज के थ्रू ही मैं उसको आगे लेके जाऊँगी ना, देन कुछ अलग बिज़नेस एकदम अलग टेंजेंट में जा रहा है, वो चीज़ें नहीं करनी। कभी भी कोई भी आप ब्रांड देखते हो या कुछ भी देखते हो, तो वो एक चीज़ शुरू करता है, फिर धीरे-धीरे अपने डोमेन्स बढ़ाता है। तो एक पेड़ की तरह है, पौधे की तरह है मेरा चैनल, और मेरा जो भी स्किल्स हैं, वो धीरे-धीरे मैं ब्रांचेस उसकी खोलूँगी। तो दैट्स हाउ आई थिंक उसी डायरेक्शन ग्रेट। में। सो मैं मेरा ना यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लाइक अगर हम अपने चैनल की बात करें बियॉन्ड द रैंक्स की, तो मतलब जो हमारी टारगेट ऑडियंस है ना, वो हमसे मतलब मेरे पास लिंक्डइन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जूनियर्स के, ठीक है, तो उनका मेन एजेंडा यही है, अगर मतलब हमारा इंटरेक्शन भी हो रहा है तो उसका जो मेन आउटपुट निकल के आ रहा है ना आपकी जर्नी से, वो यही है कि लाइक सौम्या की जर्नी से जो व्यूअर सीखेंगे, यंगस्टर सीखेंगे, वो ये कि उन्होंने अपने लाइफ के डिसीजंस कैसे लिए, जो उन्होंने इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन लिए, वो क्लैरिटी कैसे आई, ठीक है, कोडर थे वो कॉलेज में, लेकिन अब फिर वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कैसे है, आईएएम वाला डिसीजन कैसे लिया। सो लाइक क्लैरिटी पर हमारा कुछ एजेंडा बहुत रहता है कि लाइफ में क्लैरिटी कैसे गेन करें, एक इंजीनियर हो या फिर कोई भी व्यूअर किसी भी ब्रांच का, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, ह्यूमैनिटीज का है। तो यहाँ पर जो मेरा अभी मैंने एजेंडा सेट किया, लाइक कमिंग टू द क्वेश्चन, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप अपनी बीटेक डेज में थे, ठीक है, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया था कि यार अब मेरे को कोडिंग नहीं करनी, ठीक है, प्लेसमेंट नहीं लेनी, मेरे को यही अपने ऊपर ही टाइम इन्वेस्ट करना है, पहला पार्ट ये है। और दूसरा, लाइक एनी टिप्स और मंत्रास और सक्सेस रिलेटेड टिप्स यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस, टू दैट कुड एनहांस देयर क्लैरिटी इन लाइफ, या जिससे वो क्लैरिटी आएगी। और जो डिलेमा में रहते हैं ना बंदे, जैसे मैं भी था, सचिन भी है, हर कोई रहता है कि यार ये करूं, ये ना करूं, एमटेक करूं या एमबीए करूं, तो जो भी अनक्लैरिटी आती है, डिलेमा वाली सिचुएशन आती है, हम उसे कैसे डील कर सकते हैं, या फिर आपने कैसे डील की थी? क्लैरिटी के नाम पे देखो, ऑफ कोर्स कभी भी क्लैरिटी आएगी नहीं, बिकॉज मैं भी बहुत इनडिसाइसिव हूँ और 2 चीज़ों में या 3 चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। तो दिमाग तो हमेशा 360 व्यू लेता ही है, बट ऑफ कोर्स 360 व्यू लेना चाहिए, बिकॉज यू शुड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और एक्सपेरिमेंट करना हमेशा, मतलब टिप्स यही है कि एक्सपेरिमेंट, बट उससे पहले कि मैंने कैसे किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था मेरे इंटरेस्ट क्या है। मैंने फिगर आउट पहले ही कर लिया था कि मेरे क्या-क्या इंटरेस्ट है, और मुझे पता था ये चीज़। क्योंकि बचपन से जैसे मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट था और मैं क्रिएटिव थी, मुझे पता था कि मैं क्रिएटिव हूँ। या तो मुझे बचपन से मम्मी-पापा ने मुझे डाल दिया था या पता नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्रिएटिव हूँ और मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आई थिंक मैं अपने थॉट्स ऐसे लोगों के साथ एक्सप्रेस करती रही, तो मुझे वैलिडेशन मिलता रहा कि हाँ, मैं क्रिएटिव हूँ, हाँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं कुछ आइडियाज़ देती थी तो वो उनको आउट ऑफ द बॉक्स लगते थे वो आइडियाज़। तो ऐसे-ऐसे मुझे वैलिडेशन मिलता रहा। एक तरीके से मैंने एक्सपेरिमेंट मैं करती रही, काफ़ी सारी चीज़ों में। मैंने जैसे म्यूज़िक के साथ किया एक्सपेरिमेंट, फिर फैशन के साथ, फिर मार्केटिंग के साथ। ऐसे मैं धीरे-धीरे करती रही, तो मुझे पता चल गया कि ये तो है मेरे अंदर, स्किल तो है, क्रिएटिविटी है, ये चीज़ है, पैशन है, डिटर्मिनेशन है। तो बस ये चीज़ पता चल गई, और फिर जब मैं कोडिंग करती थी, मैं समझ गई अगर मैं एन्जॉय नहीं कर रही हूँ कोई चीज़, तो फिर मैं ज़्यादा परस्यू करने की कोशिश भी नहीं करती हूँ उसको। क्योंकि मुझे पता है वो लॉन्ग टर्म में नहीं सस्टेन कर पाऊँगी। अगर आज मैं एन्जॉय नहीं कर रही हूँ, तो मैं आगे भी एन्जॉय नहीं करूँगी। मैंने सोचा पैसा बहुत है, पैसा बहुत था, और जेपी में अगर कंप्यूटर साइंस में किसी को जॉब मिल जाए, वो बहुत ही अच्छा आपको पैकेज मिलेगा अगर तो आप डिसेंटली करते हो, मतलब एवरेज। और अगर थोड़ा और अच्छा, अगर आप स्किल आपकी अच्छी है, तो फिर तो आपको बहुत ही पैसा था। बट ये चीज़ मुझे पता थी, मैं कर भी सकती थी अगर मैं थोड़ा करती। आई थिंक कोर्सेज़ वगैरह ले सकते हो आप कोडिंग के, और आप कर सकते थे, लैंड हो सकते थे किसी जॉब में। बट मुझे पता था कि वो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो मैंने वो किया ही नहीं कभी। क्योंकि अल्टीमेटली आप बहुत करोड़ों का पैकेज ले लो, फिर कर लो, पहुँच जाओ एक अच्छी जगह पे, फिर आपको लगे कि नहीं यार, अब सब छोड़ दूँगा मैं। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वहाँ एक स्टेज तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं यार अब छोड़ो, मैं जाऊँगा घर, गाँव में रहूँगा, आराम से खाऊँगा, पीऊँगा, खेती करूँगा। तो वो स्टेज पे पहुँचना ही क्यों है? जब आपकी एक जर्नी होनी चाहिए जिसमें आप एन्जॉय कर रहे हो। तो मैं वही एन्जॉय करते हुए आगे बढ़ रही हूँ कि ये अच्छा लगा मुझे, चलो ठीक है ये करेंगे, ये अच्छा लगा, ठीक है इसमें कैसे बन सकता है। आज ही मैं किससे बात कर रही थी, तो एक लड़की से बात करी थी, मेरी फ्लैटमेट, वो सिनेमेटोग्राफर है, उन्होंने उसकी पढ़ाई करी है। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं उनसे पूछ रही थी, मुझे लगता था कि उसमें नहीं है करियर, बट उन्होंने जिस तरीके से समझाया, मुझे ऐसे
पता चला कि पोटेंशियल तो है, हर फील्ड में पोटेंशियल है, आपको बस डायरेक्शन मिलनी चाहिए। तो आपको पहले ही फिगर आउट करना, अगर आपको बनना है फोटोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर या फिल्म लाइन में जाना है, तो आप वो डायरेक्शन पकड़ लो और फिर आगे धीरे-धीरे बढ़ जाओगे। अब ऑफ कोर्स जैसे मुझे आइडिया नहीं था, तो मुझे लगता था कि इसमें क्या ही करियर होगा, या फिर बहुत बड़े-बड़े जो लोग हैं तो हैं, हाँ, तो भाई बीच का क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता है। बीच का वही धीरे-धीरे पाथ जो बना रहे होते हैं, वही ऊपर पहुँचते हैं। तो वो आपको बस फिगर आउट करना है कि आपको पसंद क्या है, फिर धीरे-धीरे पाथ तो बना ही लोगे। अब म्यूज़िक है जैसे, म्यूज़िक में लोग सोचते हैं अरे क्या है, या तो सिंगर बनेंगे सीधे डीआईडी, इंडियन आइडल में चले गए, उनका कुछ करियर हो गया बॉलीवुड, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर सो मेनी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, कुछ लोग पढ़ाना पसंद करते हैं म्यूज़िक में। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल स्ट्रीम्स, अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि आपको पसंद क्या है। फिर आप उसको स्केल कर लोगे, हर चीज़ स्केल कर सकते हो। मेरा ओपिनियन यही है। सो दैट्स हाउ मैंने एक डिसीजन बनाया, और ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे गलत डिसीजन भी लिए हैं, लेकिन मैं कभी रिग्रेट नहीं करती, बिकॉज़ वो डिसीजन मेरा खुद का है और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं डिसीजन ले सकती हूँ। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो डिसीजन ले नहीं सकते और भीड़ चाल में चले जा रहे हैं कि चलो ये इसने अच्छा किया, इसका अच्छा पैकेज हो गया, या फिर इसने अच्छा कर लिया, इसका ये अच्छा हो गया, ये कर लूँगा। ऐसा नहीं करना है, आपको फिगर आउट खुद करना होगा। ऑफ कोर्स हसल तो है ही, फिर धीरे-धीरे एक्सपेरिमेंट करोगे तो समझ आएगा कि क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, बट कीप एक्सपेरिमेंटिंग। डरो मत किसी चीज़ से, एक्सपेरिमेंट करते रहो। यही टिप है और यही जो मैंने ऐसे किया। दोनों आंसर हो गए। लिटरली लाइक अगर जो मतलब जो भी अभी आपने एडवाइस दिया ना, इट्स इन वन वर्ड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ये $1 मिलियन एडवाइस है। लाइक लोग ना मतलब भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन जो आपने बताया ना कि यार पहली बात तो रिग्रेट नहीं करनी चाहिए, और अगर रिग्रेट कर भी रहे हो ना तो वो उस डिसीजन के लिए हो रही है ना जिसको आपने खुद से परस्यू किया। आप Exactly. आप किसी भी सोसाइटी के कहने पर ये काम कर रहे हो और फिर आप क्रेप कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो। उससे बेटर है कि यार खुद का जो काम था, अगर मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है या कुछ भी करना है, उसमें मैं अगर फेल हो गया, तो अगर फेल होना ही है, कहने का मतलब ये है कि फेल होना ही है, तो उस वाली चीज में फेल होने में ज्यादा मजा है ना कि जो खुद की अपनी खुद की चॉइस की। Exactly. सो नहीं, आप बोलो। मैं तो मैं फिलॉसफी में घुस गई थी। हाँ, तो मेरा ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपकी ना, मेरे को आईएम वाली जर्नी से भी समझना था, क्योंकि लाइक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफी ज्यादा मतलब मास्टर्स वगैरह करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं उनका। तो यार आप 2 साल आपने आईएम रोहतक से आपने पढ़ाई की, तो उसकी वहाँ की जो मतलब क्योंकि हम दोनों ने तो हम दोनों ने एमबी नहीं किया ना, कभी अभी हम आईएम गए, तो क्या रहता है लाइक आपकी लाइफ में आपने जो भी ग्रो किया, लाइफ में आपने जितना भी ग्रो किया है, उसमें आईएम से जो भी आपके लेसन्स थे, लर्निंग्स थी, या फिर वहां भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे फेल हुए होगे, ठीक है, फेलियर्स से आपने क्या सीखा, तो ओवरऑल आप अपने आईएम एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि और उस एक्सपीरियंस ने आपको कैसे शेप किया, और वो आज आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो उस एक्सपीरियंस को। राइट। तो आईएम की प्री जर्नी बताती हूँ पहले कि मैं अंडरग्रेड थी, एकदम यंग ब्लड जो होता है ना वो ही था एकदम। अभी भी यंग ही हूँ मैं, एज नहीं बता रही हूँ। तो जब मैं अंडरग्रेड स्टूडेंट, ऑफ कोर्स मैंने कर ली ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियर बन गई, फिर इंस्टाग्राम चला लिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नाइव थी मैं उस टाइम पे। धीरे धीरे ऑफकोर्स स्किल थी, बहुत ही एकदम पैशन था कि हाँ भाई ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सब कर दिया, ये कर दूंगी। तो ऑफकोर्स इंटरव्यू में मैंने वो पैशन दिखाया, बट जब मैं आईएम पहुंची, मुझे लगता है वो काफ़ी मुझे विजडम, कामनेस और उस तरीके से मुझे काफ़ी शेप किया, बिकॉज आप बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हो। कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई लॉयर है। सोचो हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं एमबीए करने के लिए, बिकॉज कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है पहले से कि हाँ चलो मुझे करना है एमबीए। कुछ लोगों को बाद में रियलाइज है कि चलो मुझे बिजनेस करना है तो मैं इसलिए आ गया, या फिर कोई डॉक्टर है तो उसको लगा कि ठीक है अभी ये पढ़ाई कर ली, बट मे बी शायद मैं उसका ही कोई मैनेजमेंट करना चाहता हूँ आगे जाके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। तो बहुत तरीके, बहुत लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। तो सब आए, अपने अपने आइडियाज़ दिए। हम जब केस स्टडीज़ करते थे, आईएम कल्चर में बहुत कॉमन है ये, जब एमबीए करते हो आप तो केस स्टडीज़ से ही पढ़ाया जाता है। तो केस स्टडीज़ करते थे तो अलग अलग सबका फीडबैक मिलता था। कोई अलग तरीके से सोच रहा है, कुछ बता रहा है उसी प्रॉब्लम को लेके, कोई अलग तरीके से। तो आपकी थिंकिंग जो होती है ना, मेंटल हॉराइजन आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप सोच बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाती है आपकी कि इस तरीके भी सोचा जा सकता है, उस तरीके सोचा जा सकता है। क्योंकि जब कोई आप बिजनेस करते हो या कोई भी आपको आगे बढ़ा के लेके जाना है, बिकॉज आपको स्केल करना है, तो कुछ बिजनेस करना पड़ेगा या कुछ भी, तो क्या आपकी सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए कभी भी सोच, क्योंकि
हम लोग जो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, लोगों के लिए ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी, तो उनकी मेंटालिटी क्या हो सकती है, हर कोई अलग तरीके से कनेक्ट करता है किसी भी चीज़ को। तो जब आप उनको कोई प्रोडक्ट दोगे या कुछ भी करोगे, तो उनका मेंटल स्टेट भी समझना बहुत ज़रूरी है। एमबीए और साइकोलॉजी कुछ मिक्स्ड है। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, उसके बाद फिर 10 लोगों से इंटरैक्ट करो। फेलियर्स भी होते हैं कुछ ना कुछ, कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब्जेक्ट को लेके हो गया या फिर पर्सनल फेलियर्स भी हो जाते हैं। तो वो सब भी आए, बट ऑफ कोर्स सब साथ में रहते हैं, क्योंकि एक पीयर लर्निंग ऑफ कोर्स इसको बोलते हैं। और हम लोग हॉस्टल में रहते थे, कैंपस प्रोग्राम था, तो 10-10 बजे भी रात में क्लासेस हो रही हैं, सब साथ में हसल कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आता था, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन था वहाँ पे। तो वो सब चीज़ें मैंने काफ़ी सीखी और आज भी मैं उन लर्निंग्स को लेके जाती हूँ आगे। और मैं अपने काफ़ी प्रोफेसर्स के साथ कनेक्टेड भी हूँ। अभी रिसेंटली IIM का एक मीट भी हुआ था हम लोगों का, प्रोफेसर्स भी आए थे, एलुमनाई मीट हुआ था, तो उन लोगों ने भी काफ़ी मोटिवेट किया। इसी वजह से मैं दोबारा से अपना इंस्टाग्राम मैंने शुरू किया, बिकॉज़ ऐसा था, मैं भी इस साइकिल में फँस गई थी कि कॉर्पोरेट जॉब कर रही हूँ, बस इसी में ही रह पाऊँगी, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, ऐसा हो गया था बीच में मेरे लिए। बट फिर मुझे लगा नहीं, वही ग्रीडी वाला फिर से मैं अपना लाई, और मेरे प्रोफेसर ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, ये भी करना है और वो भी करेंगे, सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फिर दोबारा से शुरू कर दिया इंस्टाग्राम, सब चीज़ें, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग करनी है और ऑफ कोर्स पैसिव इनकम। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने प्रोफेसर से, और आज भी वो लोग सब कनेक्टेड हैं। तो ऐसे ही जब भी आप कभी कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ या कहीं पे भी जाओ, तो ऑफ कोर्स नेटवर्क, लर्न फ्रॉम देम, कीप देम क्लोज। या मैं ये लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो आपने बताइए। कैट प्रिपरेशन किया, तो कैट प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज पूछना चाहूंगा कि आपने मतलब कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आपने सेल्फ स्टडी करी या आपने कोचिंग ली, और आपने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ कैट एग्जाम्स को कैसे टारगेट किया? हाँ, तो मैं एक ब्रॉड लेवल पे आपको इसका आंसर देती हूँ। सब ऑफ कोर्स इतने सारे लोगों ने इंटरव्यूज दिए, सबने आंसर्स बताए ही हुए होंगे, मैंने भी वही इंटरव्यूज देखे हैं। बट ठीक है, ऑफ कोर्स मैं एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो कैट के लिए इट्स एन एप्टीट्यूड एग्जाम। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो 10th-12th में आपने किए ही हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस होते हैं घिसे पिटे, बस अलग तरीके से पूछ लेंगे वो। तो उसके लिए प्रिपेयर रखो, बस प्रैक्टिस लोगों की छूट जाती है। मेन बस यही रहता है कि प्रैक्टिस छूट जाती है, तो प्रैक्टिस करो काफ़ी ज़्यादा, एक तो। और सेक्शंस का अगर देखो, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि हर किसी को पता होगा कि कोई एक तो सेक्शन होता है जो स्ट्रांग होता है, वैसे मानते हैं इंजीनियर्स का कि लॉजिकल रीजनिंग और LIDR काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी सही रहता है। तो मेरा लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी सही था, मुझे पता थी, तो ऑफ कोर्स मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन साथ-साथ मैं बाकी जो मुझे जहाँ पे भी मैं अटक रही हूँ, क्योंकि मुझे एक टीचर ने मुझे बोला था, अगर तुमसे एक क्वेश्चन पहली बार में हो गया, वो तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा पहली बार में हो जाएगा वो क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन में तुम अटके हो, उसको तुम्हें बार-बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तुम अटकोगे उसमें नेक्स्ट बार भी। तो वही, अगर 100 क्वेश्चन मैंने लिए, उसमें से 50 क्वेश्चन मुझसे हो गए पहली बार में, तो वो छोड़ दिए। जो 50 क्वेश्चन नहीं हुए, उसको दोबारा से अटेम्प्ट किया बाद में। और ये चीज़ मैंने एक चीज़ और करी थी, जो कि अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए, आप कर रहे हो प्रैक्टिस, कुछ लोग सोचते हैं कि यार सारा पढ़ लूंगा उसके बाद मॉक दूंगा, ये गलत है। ये तो करना ही नहीं है, फेलियर से डरना नहीं है। ऑफ कोर्स पहला जब मॉक दोगे तो गंदे नंबर आएंगे, देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन दो, क्योंकि तुम्हें वो हैबिट बनानी है। तो इसलिए मॉक इंटरव्यू, मतलब मॉक टेस्ट देते रहो, चाहे क्वेश्चंस आते हैं पूरे नहीं आते, जितना आता है उतना करो, बट मॉक्स देते रहो। इससे तुम्हारी टाइम में प्रैक्टिस बनेगी, और उसी टाइम पे दो मॉक, कुछ 2-4 महीने पहले शुरू कर दो, जिस टाइम एग्जाम होने वाला है, जैसे आपको नींद ना आए फिर उस टाइम पे। तो अगर शाम को है, दोपहर में, जैसे भी है, उस टाइम पे ही मॉक देना शुरू करो, उस टाइम बिल्कुल नींद नहीं आनी चाहिए। तो आपको वो हैबिट, मतलब ब्रेन को और बॉडी को उस तरीके से ट्रेन करना है। तो मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेनिंग का ही मोर कॉन्सेप्ट है, बिकॉज उस टाइम पे ना लोग बहुत प्रेशर ले लेते हैं। आता सबको सब है, एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग, मतलब बहुत ये डिफिकल्ट नहीं है, सबको आता है, सबने 10वीं तक तो पढ़ाई करी ही है, सब कर लेंगे। बस आपको अपने आप को फिजिकली या मेंटली ट्रेन करना है कि हाँ, मैं वहाँ पे बैठ के प्रेशर नहीं लूंगा, मैं आराम से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि बहुत प्रेशर ले लेते हैं, यार इसमें लेके आना है, स्पीड गड़बड़ कर देंगे, वो सब चीज़ें। तो ये कामनेस थोड़ी लाने के लिए, जब तक कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आप बहुत बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो। इंटरव्यू भी जब मैं देती हूँ, पहले से प्रैक्टिस करके जाती हूँ, जैसे कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप बहुत बार कर लोगे, 100 बार करे होगे ना, तभी वो कॉन्फिडेंस आता है वहाँ पे, नहीं तो नहीं आता, चाहे वो स्पीच हो, चाहे कुछ भी हो। 99 बार फेल हो गए, लेकिन 100 बार ठीक कर लोगे।
तो करो, पहले प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस सभी वही बोलते हैं, बेसिक ही है मैथ्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. Great. So Soumya, that was all from our side. So thank you so much for taking out time from your busy schedule. Like मतलब काफी कुछ, अगर मैं पूरे जो भी हमारे वीडियो का क्रक्स है उसे अगर मैं नटशेल में बताऊं कि जो हमारी या मेरी लर्निंग है और जो भी हमारी ऑडियंस सीखेगी सौम्य की जर्नी से, कि यार लाइफ में ना लाइक एक तो फेल होने से मत डरो, ठीक है, और आपको ना मतलब मल्टीटास्किंग आना चाहिए. आपकी खुद की जो प्रोफाइल है या खुद की पर्सनैलिटी है बहुत वर्सेटाइल रखो, अडेप्टेबल होने चाहिए हो आप, और ओपन फॉर फीडबैक एंड ओपन टू लर्न न्यू स्किल्स. जैसे उन्होंने बताया कि आज उन्होंने अपने फ्लैटमेट से पूछा कि यार सिनेमेटोग्राफी में क्या क्या रहता है. पहले उनका पर्सपेक्टिव था कि यार शायद इस डोमेन में इतना करियर ऑप्शन इतने फ्रूटफुल नहीं होंगे, लेकिन आज उनका परसेप्शन चेंज हुआ. सो लाइफ में हर फील्ड में लाइक बहुत सारे फील्ड हैं क्योंकि अभी बहुत ही नीश फील्ड में, लेकिन हर फील्ड में स्कोप है. बस आपको फिगर आउट करना आना चाहिए कि यार किस फील्ड में को मेरे को पिक करना है. वो क्लैरिटी आप एक्सपीरियंस से सीखोगे, धक्का खा कर ही सीखोगे. कोई ऐसा नहीं है कि यार कि किसी ने, जैसे इट्स नॉट लाइक यार कोई किसी ने सीनियर ने बोल दिया कि मेंटर ने बोल दिया कि ये काम कर ले, ठीक है, उस काम में मजा नहीं है. लाइक सुनो सबकी लेकिन करो अपनी. इवेंचुअली अगर मैं एक लाइन में बताऊंगी, सुनो सबकी, करो अपने मन. सो लाइक इट वाज एन ऑनर फॉर अस कि यार आपने टाइम दिया, और बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था. आई बिलीव हमारे व्यूअर्स को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपकी जर्नी से. So in the last, like I'll be sharing the link of Soumya's LinkedIn profile, so you can directly ask your queries related to placement or MBA related, या कुछ भी आपकी जो भी questions हैं, career related tips भी आप उनसे LinkedIn पे पूछ सकते हो. And you can also follow her on Instagram. I'll be sharing the link of her Insta and LinkedIn in the YouTube description. So do follow her, and also do follow, like and share Beyond the Ranks. So Soumya, Instagram पेज भी कर लेना. मोस्टली मैं कहीं पे ही मिलूंगी एक्टिव, तो आप मुझे वहां पे क्वेश्चंस पूछो. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर इनवाइटिंग मी. इट वाज एन ऑनर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर मेरी किसी चीज से किसी की हेल्प हो सके तो डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. So have a nice day, Soumya. Bye bye. Thank you. सेल्फी लेते हैं गाइस.